हेलो एवरीवन, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब अलर्ट। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ईटीटी 5994 के बारे में। तो देखिए, जैसा आप सभी को पता है कि ईटीटी 5994 की जो लास्ट सुनवाई थी वो थी 30 जनवरी को। और बहुत ज़्यादा जो उम्मीद थी कैंडिडेट को कि केस में कुछ इंटरिम ऑर्डर जारी किए जाएंगे, तो ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। और एक कह सकते हैं कि जो नेक्स्ट डेट है वो भी बहुत लॉन्ग टाइम पीरियड की दी गई मार्च में। तो इसी को लेकर कैंडिडेट काफ़ी परेशान थे। और उसके बाद देखिए ये था कि सभी कैंडिडेट ने मिलके एक सीएम फाइल की, क्योंकि सभी को उम्मीद थी कि सीएम फाइल करने के बाद क्या होगा कि बहुत जल्द जो कोर्ट में जो नेक्स्ट डेट दी गई है उसे आगे की डेट में पोस्टपोन किया जाएगा। और कैंडिडेट की फिर से जो एक उम्मीद है कि भी जल्दी से जल्दी सुनवाई हो और जो भी फैसला आना है एटलीस्ट डिसीजन आए इसके ऊपर। क्योंकि देखिए कैंडिडेट बहुत लंबे टाइम से वेट कर रहे हैं ईटीटी 5994 के कंप्लीट होने का। और कह सकते हैं कि मार्च में एग्ज़ाम हुए भी 1 ईयर हो जाएगा। और इसी को लेकर कैंडिडेट बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो फाइनली क्या हुआ कि सीएम जो थी वो फाइल कर दी गई, जिसके बारे में आई होप आप सभी को पता भी होगा कि आई थिंक 14 फेब को सीएम फाइल की गई थी। और देखिए ये होता है कि सीएम फाइल करने के बाद क्या है कि सिंपल सी बात है कि आपको एक डेट दी जाती है कि आपको जो पहले जो डेट मिली होती है उससे पहले की कोई डेट दी जाती है। यानी जैसा आपको पता है कि जो पहले जो डेट दी गई थी 30 जनवरी को, वो मार्च की डेट दी गई थी। और उसी को लेकर कैंडिडेट काफ़ी परेशान थे कि मार्च की डेट बहुत लंबी डेट है, उससे पहले की कोई डेट दी जाए ताकि अच्छे से जो केस की सुनवाई हो सके और कोई ना कोई डिसीजन इस पर लिया जाए। तो देखिए 14 फेब को इसको क्या हुआ कि जो सीएम थी वो फाइल कर दी गई। और उसी के बाद कैंडिडेट को काफ़ी उम्मीद थी कि अब बहुत जल्दी एक डेट दी जाएगी। और आए दिन कह सकते हैं कि बहुत सारे कैंडिडेट कमेंट कर रहे थे कि मैम डेट कब दी जाएगी, नेक्स्ट डेट कब होगी, नेक्स्ट सुनवाई कब होगी। क्योंकि देखिए काफ़ी टाइम से कैंडिडेट इस चीज़ को लेके परेशान है, काफ़ी डीमोटिवेटेड है। क्योंकि देखिए काफ़ी के तो ये कंसर्न भी है कि अगर डेट अभी तक नहीं दी गई तो नेक्स्ट तो क्या है मार्च की डेट है, और फेब क्या है ऑलमोस्ट एंड होने को है। अगर अभी फेब में डेट नहीं दी गई तो मार्च में तो डेट मिली हुई है, फिर सीएम फाइल करने का क्या लॉजिक बनता है। तो अब क्या है कि देखिए फाइनली जो सीएम थी जो फाइल हुई, और अब क्या है फाइनली एक डेट दे दी गई है। और जो डेट दी गई है चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। जो डेट दी गई है वो दी गई है 20 फरवरी। 20 फरवरी की डेट दी गई है। देखिए आज है 19 फरवरी, और कल यानी कि 20 फरवरी की डेट दी गई है, जो कि अपने आप में कह सकते हैं कि बहुत अच्छी बात है। एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है ईटीटी 5994 के कैंडिडेट के लिए कि फाइनली एक क्या है कि एक जो डेट है वो दी गई है। और अब एक उम्मीद बनी है कैंडिडेट को कि अच्छे से पक्ष रखा जाएगा और एक एटलीस्ट एक इंटरिम ऑर्डर जारी किया जाए कि जो रिक्रूटमेंट है उसे कैरी ऑन किया जाए। क्योंकि देखिए जैसे आपको मैंने पहले भी बताया है कि तेज प्रकाश पाठक का जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है उसकी वजह से ईटीटी 5994 की रिक्रूटमेंट अटकी हुई है। और सिर्फ उसी केस के बिहाफ पे हाई कोर्ट के जजेज ने अपना जो डिसीजन देने से मना कर दिया कि जब तक सुप्रीम कोर्ट से डिसीजन नहीं आएगा हम अपना कोई भी ऑर्डर इस पे जारी नहीं करेंगे। और जिन लोगों को देखिए तेज प्रकाश पाठक और जो ईटीटी 5994 के जो कोर्ट केस है आपस में क्या लिंक है इन दोनों का, इसके बारे में अगर इन्फॉर्मेशन नहीं है तो मैंने देखिए इसके रिगार्डिंग भी एक वीडियो आपके साथ शेयर की हुई है, जिसमें मैंने बिल्कुल डिटेल से आपको बताया है कि तेज प्रकाश पाठक का जो केस है जो कि राजस्थान हाई कोर्ट से चलता हुआ सुप्रीम कोर्ट गया और किस तरह से उसे लिंक कर दिया गया ईटीटी 5994 के साथ। इसके बारे में मैंने बिल्कुल डिटेल से आपके साथ बिल्कुल अच्छे से मैंने आपको समझाया उस वीडियो में। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा। स्पेशली अगर आप ईटीटी 5994 की कैंडिडेट हो तो आपके लिए वो वीडियो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि आपकी जो रिक्रूटमेंट जो कह सकते हैं कि एग्ज़ाम होने के बाद भी पिछले 1 साल से आप जो वेट कर रहे हो ज्वाइनिंग का, वो किस वजह से कर रहे हो, कौन से ऐसे मेजर जो कारण है, कौन से कॉजेज़ है इस चीज़ के बारे में। तो देखिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ अगर जो कल डेट दी गई है ये सिर्फ एक कह सकते हैं ईटीटी 5994 के लिए ही पॉजिटिव है, ये ईटीटी 23 के कैंडिडेट के लिए भी उतना ही अच्छा है। तो देखिए आपको पता है ईटीटी 23 की रिक्रूटमेंट भी जो हाई कोर्ट से बहाल हो चुकी है और बहुत जल्द रिक्रूटमेंट को कंप्लीट करने के जो ऑर्डर है वो भी हाई कोर्ट से आ चुके हैं। तो उसके बाद देखिए अब बात है कि ईटीटी 23
और 5994 दोनों रिक्रूटमेंट क्या है साथ साथ चल रही है। और अब जो भी रिक्रूटमेंट पहले कंप्लीट होगी, ऑब्वियस सी बात है कि नेक्स्ट जो अदर रिक्रूटमेंट है उस पर उसका पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिलेगा। अगर 23-64 रिक्रूटमेंट पहले पूरी होती है, कैंडिडेट को ज्वाइनिंग दी जाती है, तो ऑब्वियस सी बात है कि 59-94 की जो कट ऑफ है वो आपको बहुत डाउन देखने को मिलेगी। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जो 23-64 में ज्वाइन कर लेंगे। और सेम केस रहेगा अगर 23-64 पहले कंप्लीट होती है, तो ऑब्वियस सी बात है कि 59-94 पे भी पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिलेगा। बाय द वे मेन इशू तो यही है कि 2 रिक्रूटमेंट अभी अटकी हुई है, दोनों को बहुत जल्द कंप्लीट किया जाए। और इसी को लेकर देखिए 59-94 के लिए आज एक पॉजिटिव न्यूज़ देखने को मिली है कि 20 फरवरी यानी कि कल की डेट दे दी गई है फाइनली। और उम्मीद है कि आने वाले कुछ टाइम में 23-64 के लिए भी एक पॉजिटिव न्यूज़ देखने को मिले, एक पॉजिटिव आपको कोई इन्फॉर्मेशन उसके बारे में भी मिलेगी। और जैसे भी जो भी अपडेट आएगी ईटीटी के रिगार्डिंग, चाहे वो 23-64 के कैंडिडेट हो, चाहे वो 59-94 कैंडिडेट हो, और इसी के साथ ईटीटी 66-35 के कैंडिडेट की वेटिंग लिस्ट के रिगार्डिंग में जो भी अपडेट आएगी, वो सब अपडेट आपको इस चैनल पे जरूर प्रोवाइड की जाएगी। इसके लिए आप इस चैनल के साथ जरूर बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।